सो जा मेरे लाल वैदे हम का बोलावई ओ वैदे हम का बोलावई हाय सनकार वैदे हम का कौन बुला रहा तुमको रे? हम यानी हवलदार बुला रहा है। कोई लौड़िया न करे हवलदार जी मधुरा तैयार हो बिल्कुल रेडी। जा हमारे सामने पेश करो। बैठिए। मधुरा जी सर। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें सूबेदार की नौकरी नहीं सर है। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लायक हो जाऊंगा। सच कहते हो। और आज इस वक्त को बदन पे धारण करके है उस भारत माँ की कसम खा के प्रतिज्ञा करता हूँ सर, ईमानदारी व वफादारी के साथ हम ड्यूटी अवश्य करेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। और मेरी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी सर? ठीक है बताऊंगा। कौन है? हम है पोस्टमैन। कागज। पोस्टमैन का मतलब क्या है? इनका साहब कैसे हवलदार की पढ़े लिखे? लेकिन क्यों, किसने थाने में आए हैं? साहब आपके थाने में कोई माधव नाम के साहब हैं, उनके लिए तखत आया है। तखत? अरे बेवकूफ कहीं के खत है। क्या तुम्हें कहना नहीं आता है? इसे तखत बोलते हैं, इसे खत बोलते हैं। यानी 5 रुपए। हवलदार इस भाई डाके को 5 रुपए दे दो। मधुरा तुम्हारे नाम का खत आया है। सर मैं देखता हूँ। सौम्य श्रीमान प्यारे माधवराम तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अरे ये तो मेरे घर से कहते हैं। और आगे का समाचार ये है, तुम्हारा भाई राजू हमें बहुत परेशान करता है, दिन रात हमें जीने नहीं देता है। और हमारे बच्चे का जन्म हो चुका है जिसका नाम हम राजा का रख चुके हैं। मैं तुम्हारे पास लेटर भेजती हूँ। मेरा लेटर पा करके 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के अपने भाई राजू को समझा जाए, क्योंकि बहुत परेशान करता है। खत लिखने वाली प्यारी गौरी, खत पाने वाली प्यारी माधवराम। अरे सर ये तो मेरे घर से खत्म हुआ। यानी आपके घर से आया हुआ है? जी सर। हाँ। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। कौन सी गुजारिश? सर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। यानी 1 हफ्ते की छुट्टी? जी माधवराम जी आपको ड्यूटी जोड़ के कितने दिन हुए? सर 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता? जी। यानी 1 हफ्ते से आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी। और आप 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहे हैं? सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? क्योंकि हमारे घर में बीबी के बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी परवरिश करने वाला कोई इंसान घर में नहीं है, इसलिए 1 हफ्ते की छुट्टी मैं अवश्य। माधवराम जी इसके बारे में तुम्हारे बेटी के बच्चे का जन्म हुआ है? जी सर। तुम्हारे घर में कोई दूसरा इंसान देखने वाला नहीं है? ठीक है, हम तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देते हैं, लेकिन आप 8वें दिन जरूर आ जाना। सर हाँ। मैं वादा करता हूँ अगर आप मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी देते हैं क्या तो मैं 8वें दिन नहीं 6ठे दिन आकर के अपनी ड्यूटी अवश्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हवलदार माधवराम का रफल जमा करवा लो। ठीक है सर मैं चलता हूँ और 6ठे दिन आकर के ड्यूटी अपनी ज्वाइन अवश्य करूंगा। क्या हुआ? कहा होगा तुम्हारे घर? हमारे बीबी के बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा जन्म हुआ? हाँ। तो साहब खुशी की बात है। क्यों नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात साहब। हाँ। जब आयो तो बेलिया में यहाँ डरी ले। हराम चाहते कोई गैया और भैंसिया भी आनी है घर में, अनरी बगाते हो? अरे का वही का? अरे वो तुम्हें नहीं मालूम है, घर में पंजीरी बनती है। हाँ पंजीरी। और पंजीरी हम तुम्हारे लेकर के अवश्य आएंगे। गर्री छोहार मुकुल्ला, अरे मुलुक्का बोलते हैं। हाँ वहाँ सब डरवा। ठीक है हम तुम्हारे लिए पंजीरी लेकर अवश्य आएंगे। ठीक है।
सर मैं चलता हूँ। जी जय की माधवराम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के जी अपने गांव गया है जी सर। और यहाँ सारा डाकू विक्रम सिंह परेशान कर रखा है जी चलो बढ़ा पे गाँव देखता हूँ सारा विक्रम सिंह कहाँ बच के जाएगा। क्यों नहीं सर आइए। ला पिला दे पिला दे पिला दे वो रब्बा मुझे थोड़ी सी दारू पिला दे ला 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 नौकर वैसे तुझे गाना बहुत आता है हाँ? अरे खूब तुझे मालूम होना चाहिए रजुआ से हमारी 3 दिन से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा 3 दिन पे लगता है उसकी भाभी उससे पट गई। पटने हमका लगा तो फंस गए। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ उसके बाद फिर खुद ही मैं जाकर के उससे मुलाकात करूंगा। हाँ बैठो। राजू हाँ मेरे दोस्त, लगता है तुम्हारी भाभी आपसे पट गई। क्या यार तुम हमेशा भाभी 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 चिल्लाए करते हो। वो तो साली मेरे घास नहीं डालती है, तुम पटने की बात छोड़ते हो। क्या पे घास नहीं डालती? हाँ यार, तो किस चीज का घमंड है उसे? पता नहीं साली का किस बात का घमंड है जो अपने आप को भूले नहीं समाती। जो हमने 10 बीघे की जगह पे 10 बीघे जमीन दिया था उसकी फसल कैसी उसने? ओ हाँ यार, ये तो बात मैं तुझे बताने को भूल गया मेरे दोस्त। 10 विषयों में इतनी अच्छी उसकी फसल है, क्या बताऊं। मेरे 10 बीघे में इतनी फसल नहीं जितनी उसके 10 विश्व में फसल हुई। और तो उसी का तो घमंड है। अगर उसकी फसल में आग लगा दी जाए, फसल को जला दिया जाए, तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। यार ये तो बात सच है। तो खुद आपके कदमों पे आके गिरी। जब खाने के लिए दाना नहीं रहेगा तो खुद ब खुद मेरे पास चल करके आएगी। तो जाओ सुख का में देरी नहीं करो, लगा दो आग, ठीक जला है। दो। अरे ये यहाँ मेरे साथ चलो चलो, आज हम उसकी फसल को जला करके तभी हम वापस आएंगे। फसल को जल, एक काम करना, जिस समय फसल में आग लगा दूंगा उस समय उस जगह पे तुम साले रुकना नहीं, कोई आ जाएगा साले पकड़ लेगा तुझे। आओ, तुम्हारे कहने से अभी मैं दौड़ जाता हूँ और माधव के फसल में आग लगा करके अभी मैं देख लो कर, मजा आएगा। हमारे कहने से फसल में आग लगाने जा रहा है। अरे फसल तो उसके भाई की है। जब इसके घर में आग लगेगी तब हमारे दिल में ठंडक आएगी। और का क्योंकि मैं इसका दुश्मन हूँ। बहुत बड़, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। ना ही तो रजुआ मरेगा, ना ही तो जिएगा। इसलिए हमारा नाम है बंसी दीवाना उर्फ राजा। भैया इस समय बहुत अच्छा पछुआ चल रहा है। पछुआ चल रहा है और लगा दो इसकी फसल में आग। जाओ जल्दी से लगा ना कर। कोई आता हो ना कोई जाता जाए। दोपहर का समय है। माचिस लाओ, जल्दी ना, टाइम है। कहाँ है यार माचिस तो मेरे पास नहीं है। देखो दादा, होरी में आग लगावे चले, अब अल्लाह घर हम भूल आए। तेरे पास है? अरे हमका चूतिया है, हम इधर है नहीं का। यार हमका लगा था हमारे मेहरुआ चूल्हा बारे बल्ले तो कैसे? अच्छा एक काम कर, सुनो,
वो ही दो जने घाट छोड़ रहे जाओ मांग करके ले माचिस वो दादा तने माचिस ला यार अरे वहाँ नजदीक जाओ यार जाओ अरे माचिस दे दो यार मगर यार ये मत पीले तो दुए हैं हवा जोर चल रही है तो दूसरी ले लो यार माचिस के दादा तनी लाओ यार अरे माचिस दे दो यार कोई खाना नहीं मांग रहा तुमसे ऐसे क्या रे ओ तब हमें बेवकूफ समझ रहे हो तो हमका का चूतिया समझे हमारे पास देख के माचिस तो तुम्हारे तीर है तो हमार मुआ हमका सीधा नहीं पैदा करी रहने उल्टा पैदा करी रहने अच्छा है तुम्हारे तीर माचिस तो है आता हमारे तीर कहा यह देखो अरे वाह है लगा तो फिर ये माचिस से लोगों से क्यों मांगा यह माचिस इसलिए मांगी है ये अन्न जलेगा अन्न में जीव जंतु बैठे होंगे हाँ वो जलेंगे और ये अन्न जलेगा तो कीड़े मकोड़े जलेंगे शराब देंगे हाँ और ये लगेगी किसको जिसने आग दिया तब तो ये कोढ़ी हो जाएंगे रे हाँ? नहीं आग लगाने वाला नहीं दोषी होता है ना आग देने वाला दोषी देने वाला तुम बहुत बड़ी गलती करे हो देखा ये शराब तुम्हारे लगेगी याद रखना लगा दो आग चलो और निकलो यहाँ से चलो आगे लग गए चलो आओ अरे राजू तूने मेरी फसल में आग लगा दिया तू तड़प तड़प के मरेगा अरे हाँ भगवान कहता अरे सितम उठा जिसमें तू चलाई झोपड़पट्टी को आए तुम रो रही हो गौरी और बहाती हो तू दरिया को से पानी मत पूछो दर्द कब
अपनी फसल में काट करके 10 पैसे जमीन की लगाई थी खलिहान में। तुम्हारा भाई राजू मुझे जीने नहीं दिया, हर वक्त उल्टी सीधी बातें मुझसे करता रहा। जब मैंने उसका कहना नहीं मानी तो अपनी फसल में आग लगा दिया। इसका मतलब राजू तुम्हें बहुत परेशान किया, तुमने फसल को काट करके खलिहान में लगाया था और उस हरामजादे ने फसल को जला दिया। गौरी, मैं इस समय राजू के पास जा रहा हूँ। अगर इस फसल का हिसाब हम राजू से न ले लिया तो मेरा नाम माधव नहीं है। नहीं स्वामी, सुख तुमको नहीं मारा जाना ठीक है। नहीं, यह तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा भाई राजू इतना नीच इंसान है, कोई ना कोई चाल में तुम्हें भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे राजू, तूने मेरी फसल में आग लगाया है, सुलगती आग देखी, सुलगती आग देखी तेरे लहू से बुझाएंगे और इस फसल का हिसाब हम तुमसे। भगवान, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे पूरा विश्वास है कि राजू कोई ना कोई चाल में हमरे पति को भी फंस देगा। अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पर गजू कपड़ा देने वाला कोई नहीं। राजू, वो तुम्हारा भाई जो माधोराम है परदेश से वापस आ गया है और इतना मोटा डंडा लेकर आपकी तरफ आ रहा है। भाई बहन आप तो मैं चला मारूंगा भोसड़ी के फायर तो इसी जगह पे लुढ़क जाओगे, समझ लेना। हमको तुम साले जंजाल में डाल के जा रहे हो, मेरा जान जोखिम में डाल के, और चुपचाप तुम निकल रहे हो। आपने मुझ पर पिस्तौल तो मैं अपनी जान गंवा दूं और तू निकल जा। वाह वाह वाह, कैसा दोस्त है राजू। बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो तू कर नहीं सकता। अरे ऐसा कौन सा काम है जो ये राजू कर नहीं सकता है? कर दे अपने बाप का खून। अच्छा, यार मिले नानू, बुआ मिली पराना। हम अब अपने बाप का खून कर दो, आए पुलिस टांग ले जाए, हमें जेल की सलाखों में डाल दे। राजू, ये बंसी का दिमाग नहीं कंप्यूटर है। क्यों? अपने बाप का खून कटार से करना, और माधोराम तुम्हारे मकान की तरफ आ रहा है। जब तुम्हारे बाप का खून हो जाए, चादर से लाश को ढक देना। जिस समय माधोराम तुम्हारे पास आए, वही कटार उसके आगे फेंक देना।
जिस समय उस कटार को उठाएगा आपकी अंगुलियों के निशान खत्म हो जाएंगे और उसके अंगुलियों के निशान आ जाएंगे। हम जा रहे हैं थाने को, रंगे हाथों साले को पकड़वा देंगे। तो ठीक है, तुम जाओ थाने को और मैं जा रहा हूं अपने बाप उस साले बुढ़े का खून अभी मैं कटार से मार दो मेरे दोस्त, जाओ जाओ। क्योंकि राजू को मछलियों की तरह तड़पना दिखाना चाहता। हाँ, क्योंकि मैं दोस्त नहीं दुश्मन हूं इसका, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। मैं उसे जीने नहीं दूंगा, नहीं तो जिएगा और नहीं तो मरेगा। इसलिए हमारा नाम है बंसी दीवाना उर्फ राजा। भैया रुको यार, सुबह का टाइम है तो नहीं भक्ति के लिए जो उनके संग पाप कर सारा हमारा कट जाए। ओए भगवान खबरिया अरे लैले अरे भगवान खबरिया अरे लैले तू चारी मेहरुआ और कचार्य हो तो या ख्यातम काम करी या घर में या कमरे संग मंजूरी करी या कमरे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते भैया, राजू भैया वाह, अतने बड़े हो गए आज जाए के यहाँ पिताजी नमस्ते करे। हाँ यार कक्को तुम हो बुढ़ा जो तमीज नहीं है, कहावत वह है जब ते सुधर जाए तब बेहद बढ़िया है। हाँ लड़का सही हो जाए। हाँ सुना था कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। हाँ भैया, कुछ सही सर्दी जुकाम रहते हैं, हाथों ग्वार प्राण करते। दवा नहीं लाए थे? अरे दवा लाए रहा लेकिन ना कुछ फायदा बढ़िया। हम तुम्हारे लिए दवा लाए हैं, खाते खाते तुम्हें आराम मिल जाएगा। का कोई भैया तुम क्या निकले का? हाँ लाओ भैया, गर्म पानी लाओ और चाय खाई पी गए तो नहीं तो कपसूल ये दवाई तुम्हारे लिए है और इस दवा को खाओ, जाओ मादर चौथ, हमेशा के लिए तुम्हारी दर्द खत्म हो जाएगी। जाओ साले इसको उठाओ, जल्दी ढक दो। अरे यार जल्दी ढको। मातर चौथ साले। तूने मेरे गौरी को परेशान किया,
और मेरी बेगौरी फसल काट कर खलियान में लगाया था भैया तूने उसमें आग लगाया हरामजादे। भैया ये लाठी से हमको मत मारो भैया। अच्छा मैं तड़प तड़प नहीं मरना चाहता हूँ। तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता है। ये लोग कटार और इसी कटार से मेरा खून कर दो भैया। इसका मतलब आज तू अपनी गलती को एहसास करता है तब तो उनके मरना नहीं चाहता है। तूने मेरे बेगौरी को परेशान किया और जानता है भाभी क्या होती है हरामजादे। भाभी एक माँ होती है और तूने माँ के ऊपर बुरी नजर डाला है। जो इंसान माँ के ऊपर बुरी नजर डालता है उस इंसान को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजू मैं तुझे आज तड़पा तड़पा के नहीं मैं तुझे जिंदा मार दूंगा हरामजादे। इंस्पेक्टर साहब ये तो मेरे चाचा हैं और चाचा का खून हमने नहीं किया साहब। यानी अपने चाचा का खून तुमने नहीं किया है? नहीं साहब। साला हमें झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब। और नहीं खून चाचा कब मैंने किया है। विश्वास करो चाचा का खून हमने नहीं किया। क्योंकि हमें विश्वास दिला रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है तूने अपने चाचा का खून किया है। नहीं अपने चाचा का नहीं। कहां पर गया साला चौकीदार हवलदार राजू के बाप की लाश को सिल करके पोस्टमार्टम भेजी है। राजू रो मत जब तक साला बताएगा नहीं बताएगा तब तक मारता रहूंगा। विश्वास करो चाचा को हमने नहीं मारा। क्या रहे और कोई भी कर नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अमेर राजू पागल है क्या और कोई भी कर